Hello everyone, my name is Mangas Singh. Once again, I have come with a one video, the solutions of English paper. So आज हम देखते हैं इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशंस जो आज 12th क्लास यूपी बोर्ड का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड, यानी कि एक इम्प्रेशन जिसको हम मिटा नहीं सकते। यानी कि इसमें अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है डेलीबल। डेलीबल का मतलब होता है जिसको हम मिटा सकते हैं, और इसके साथ हमने जोड़ दिया इन, तो इनडेलीबल का मतलब होता है जिसे हम मिटा नहीं सकते। यानी कि इसका फोर्थ आंसर हमारा सही होगा। पहले का जो पहले का जो मीनिंग है वो होता है अ वॉइस विच कैन नॉट बी हर्ड, एक आवाज़ जिसको हम सुन नहीं सकते, उसे हम इनऑडिबल बोलते हैं। और ऑडिबल का मतलब होता है जिसे हम सुन सकते हैं। सेकंड वर्ड है इरिटेबल। इरिटेबल माने चिड़चिड़ा इंसान, एंग्री पर्सन। और सी का है मीनिंग अनसुटेबल। अनसुटेबल जो उपयुक्त ना हो, नॉट गुड, नॉट प्रॉपर। अगली फ्रेज देखते हैं हम। फ्रेज का मतलब आपको पता है फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन, यानी कि जो नाउन प्लस प्रीपोजिशन से जो वर्ड बनता है उसे हम फ्रेज बोलते हैं। यानी कि एट ए स्नेल पीस, एट ए स्नेल पीस। आप देखते हो कि एट आ गया इसमें और स्नेल एक नाउन आ गई, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो एट एन स्नेल का मतलब होता है बहुत धीमे से, बहुत धीमे से, यानी कि इसका सी आंसर होगा। ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम्स पूछ रहा है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्यूर। क्यूर का मतलब होता है विचित्र, सबसे स्ट्रेंज, सबसे अलग। यानी कि सिंसियर का मीनिंग तो सच्चा हो गया, इसका अर्थ होगा पेक्युलर। पेक्युलर मीन्स विचित्र, सबसे डिफरेंट। और आर्बिट्रेटर होता है बिचौलिया, जो दो के बीच में सुलह करवाए। और सीवियर माने होता है तीव्र, तेज। नेक्स्ट इसमें एरर देखनी है हमको। शीला स्पोक विद हर फादर टू गो टू हर कॉलेज, विच वर्ड इज विच वर्ड इन दिस सेंटेंस एन एरर। यानी कि इसमें हमको एरर देखनी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से टॉक एक वर्ब आती है और अपने साथ टू लेता है, उसी प्रकार से अगर स्पीक वर्ब आए तो ये अपने साथ टू लेगा। तो यानी कि यहाँ पे विद में मिस्टेक है। शीला स्पोक टू हर फादर इसका सही आंसर होगा। ओके, तो इसमें एरर हमारी फर्स्ट में है। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट अगला वर्ड पूछा है इन्होंने यहाँ पर, एंटोनियम्स पूछा है। एसेंट क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, इस एसेंट का मतलब होता है सहमति। यानी कि सहमति तो उसका उल्टा होगा असहमति, यानी कि डिसेंट होगा इसका सही आंसर डी। अब देखिए पहले का वर्ड क्या होता है? डिस्टेंस, इसका मतलब दूरी होता है। और बी का जो एसेंट है, एसेंट माने होता है बिल्कुल, बढ़िया, अच्छा। और कॉन्सेंट माने होता है सहमति, यानी कि इसका सिनोनिम्स है, लेकिन एंटोनिम्स पूछ रहा है ये। आगे देखते हैं नरेशंस में। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चंस पूछे हैं। द जनरल सेड टू हिज सोल्जर मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। यानी कि हमको पता है ये किस टाइप का सेंटेंस पूछा है इन्होंने। ये सेंटेंस पूछा है इम्पेरेटिव। जनरल यहाँ पर आदेश देगा सोल्जर्स को, जनरल यहाँ पर आदेश देगा सोल्जर्स को, और ये बनेगा द जनरल ordered the general ordered his soldiers the general ordered his soldiers किसके लिए? टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, ये इसका आंसर बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला सेंटेंस इन्होंने पूछ लिया इम्पेरेटिव का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। नरेंद्र सेड टू पूजा आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड। देखिए ये सेंटेंस को थोड़ा सा हम समझते हैं, ये कैसे बनाया। यहाँ पे इस सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नरेंद्र ने, यहाँ पहला सेंटेंस जो है ये यहाँ तक है हमारा
यहाँ तक सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव। नरेंद्र पूछ रहा है कि क्या तुम उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जो तुमने अप्लाई किया था, जिसे तुमने अप्लाई किया था। तो सिंपल सा आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे नरेंद्र आस्क्ड, ये बनेगा यहाँ पे नरेंद्र आस्क्ड, नरेंद्र आस्क्ड पूजा, नरेंद्र आस्क्ड पूजा। इफ यहाँ पे ये पूजा के पास जाएगा तो यहाँ पे शी, इफ शी वॉज क्वालिफाइड, इफ शी वॉज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट, क्या उसने इस पोस्ट क्वालिफाई किया जो उसने अप्लाई किया था। यानी कि अब यहाँ पे यू जाएगा नरेंद्र के पोस्ट, ये इसके पूजा के पास, तो यहाँ पे ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे सी होगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। तो शी सेकंड, ये क्वेश्चन है हमारा सी अप्लाइड, यानी पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा ये पास्ट परफेक्ट में। सी हैड अप्लाइड, सी हैड अप्लाइड बनेगा, सी हैड अप्लाइड। आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट, कंबाइन द सेंटेंस, यानी कि अब यहाँ पे दो सेंटेंस आपको दे रखे हैं और ये कंबाइन करने हैं। ये सेंटेंस इन्होंने पूछा है सिंथेसिस का। द पेशेंट इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक अपस्टेयर्स। जो पेशेंट है बहुत कमज़ोर है, वो सीढ़ी पर नहीं चल सकता। अब देखो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी पहले सेंटेंस में वेरी हो और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट या कुड नॉट आ जाए, तो वो सेंटेंस बनता है हमारा टू डॉट टू से। सिंपल सा आंसर है इसका। तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पर सिंपल सा आंसर होगा यहाँ पे ये द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अपस्टेयर्स, ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट, आगे सेंटेंस ने पूछा है शीला डिड समथिंग नो वन नोज दैट, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स बनाना है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमारा बनता है वो सेंटेंस बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स तीन तरीके से, यानी कि एडवर्ब क्लॉज से, एडजेक्टिव क्लॉज से और नाउन क्लॉज से। और ये सेंटेंस यहाँ पर इन्होंने पूछा है नाउन क्लॉज से। शीला डिड समथिंग, शीला ने कुछ किया, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, हमें नाउन की ज़रूरत है। तो कोई नहीं जानता जो शीला ने किया, नो वन नोज डैट वट शीला डिड समथिंग। तो इसका सही बन जाएगा नो वन नोज, कोई नहीं जानता, यानी कि हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है जो शीला ने किया। नो वन नोज डैट वट शीला, यहाँ पे डैट ना होकर यहाँ पे हम वोट का प्रयोग करेंगे। नो वन नोज डैट, कोई नहीं जानता कि, तो नो वन नोज वट, यहाँ पे वट का यूज़ करेंगे। नो वन नोज वट शीला डिड समथिंग, कोई नहीं जानता जो शीला ने किया। यस ऑफ कोर्स, हमें वर्ब की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सॉरी, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो नाउन क्लॉज में पूछा गया है सेंटेंस से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे पूछा है पैसिव वॉइस में, डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, यानी कि सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। उसे कहा है कि आप उसे सीक्रेट मत बताओ। ये सिंपल सा सेंटेंस है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेल द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली। ये सीधा बन जाएगा पैसिव वॉइस हमारा, यू आर ऑर्डर्ड से बना दो कि एक आदेश दे रहा है इसमें। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेल द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, ऐसे बनेगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं
अगला सेंटेंस है नो मैन इन द सिटी इज सो रिच एज ही, यानी सुपरलेटिव डिग्री, कोई आदमी इतना इस शहर में अमीर नहीं जितना कि वह है, तो ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन दिस सिटी। बहुत आसान सा है, ही इज़ द richest man, he is the richest man in this city, ऐसे बनेगा ये। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट एनी वन ऑफ द जेंट्री ऑफ द सिटी वॉज इन्वाइटेड इन द फंक्शन। देखो जेंट्री क्या होता है, जेंट्री समुदाय के लोग होते हैं, समुदाय जो होता है इस शहर की जो जेंट्री है उन्हें इनवाइट किया गया। यानी कि अब देखो ध्यान दीजिएगा, जेंट्री हुआ, कैटल हुआ, जेंट्री हुआ, जेंट्री माने क्या होता है, समुदाय के लोग होते हैं, जेंट्री हुआ, कैटल हुआ, तो ये तुम्हें दिखने में लग रहे हैं प्लूरल, दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन ये हमेशा प्लूरल में होते हैं। यहाँ के यानी वॉस की जगह यहाँ पे वर आएगा। जेंट्री का मतलब होता है समुदाय के लोग। ओके, दूसरी एरर देखते हैं यहाँ पे, कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखने में लगती है हमारी सिंगुलर लेकिन वो प्लूरल होती है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या एरर है, जब कभी भी हम दो में से किसी को सेलेक्ट कर रहे हों तो वो डिग्री हमेशा कंपेरेटिव बनती है। क्या बनती है, कंपेरेटिव। और ये डिग्री हमेशा अपने पहले दा लेती है, तो इसमें क्या गलती है, ये बनेगा ही इज द टॉलर ऑफ द टू, ही इज द टॉलर ऑफ द टू, ही इज द टॉलर ऑफ द टू, ऐसे बनेगा ये क्वेश्चंस। ओके, यानी कि इसमें एरर यहाँ पे पूछी गई है। ये सेंटेंस हमेशा कंपेरेटिव बनेगा। अब देखो ध्यान दीजिएगा, ब्राइडल और ब्राइडल क्या अंतर है। यस डेफिनेटली यू कैन सी, ये हमारे होमोफॉर्म्स हैं। ब्राइडल का मतलब क्या होता है और ब्राइडल का मतलब क्या होता है, यू कैन इमेजिन, ये वोकेबलरी में पूछे जाए शब्द हैं। तो यू नो व्हाट, ये चीज़ें आप अपने आप को देखना और कम्प्लीटली ये सब वोकब आप अपने आप करना। हमने थोड़ा सा ग्रामर करवा दी है। आई होप आपको समझ में आ होगा सब चीज़ें। सो लेट्स सी, आई होप आपने कितना स्कोर किया ग्रामर में, देखते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय।